रहस्य और रोमांच से भरपूर ये दुनिया में हर रोज़ ना जाने कितने घटनाएं घट रहे हैं या तो घट चुके हैं जो इंसानी सूझबूझ और सोच के दायरे में नहीं आते हैं। उन घटनाओं को हम लोग पैरानॉर्मल, अलौकिक या तो भूतिया कह के बुलाते हैं। ऐसा ही एक घटना है द कर्स ऑफ द मम्मी ऑफ टूतनखामेन। प्राचीन मिस्र के ये फ़ाराओ के मम्मी के साथ दफना हुआ था कई सारे राज और एक श्राप। आप देख रहे हैं BWB और इस वीडियो में आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कुछ ऐसा सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट जो आप लोगों को भी ये सोचने के लिए मजबूर करेगा कि टूतनखामेन का जो मकबरा था, जो वो मम्मी था, उस एक शापित मम्मी था। पश्चिम मिस्र के 18वें राजवंश के 11वें राजा यानी फ़ाराओ थे टूतनखामेन, जिनका जन्म हुआ था 1342 BC में। टूतनखामेन की जो मम्मी या कब्र मिली थी उससे पता चला कि मौत के समय उनकी उम्र 17 या 18 साल की थी। 8 या 9 साल की उम्र में उन्हें फ़ाराओ की गद्दी मिल गई थी। लेकिन टूतनखामेन की मौत को लेकर अलग अलग किस्से हैं। कोई कहता है कि उनकी हत्या की गई थी, तो कोई कहता है कि शिकार के वक्त घायल होने के कारण उनकी मौत हो गई थी। साल 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर ने टूतनखामेन के मकबरे की खोज की थी। जब टूतनखामेन की कब्र खोदने का काम चल रहा था, उस दौरान इस मिशन से जुड़े कई लोगों की मौत की खबर आई थी। ये भी कहा जाता आज तक जो भी उसको छुआ है, उसके साथ छेड़छाड़ किया है, सबकी मौत हो गई कोई ना कोई हादसे की वजह से। ये मम्मी करीब 3200 साल से ज़मीन के अंदर दफन थी। इस मकबरा के दरवाजे पर मिस्र की प्राचीन भाषा में एक चेतावनी भी लिखी हुई थी। चेतावनी में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो भी फ़ाराओ टूतनखामेन की शांति की भंग करेगा उसकी बेमौत मौत हो जाएगी। हालांकि इसके बावजूद आर्कियोलॉजिस्ट उस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया, जिनका असर ये हुआ कि एक एक कर हॉवर्ड कार्टर की टीम के सभी सदस्यों की मौत हो गई। इस मिशन की प्रोड्यूसर लॉर्ड कार्नवान के भी मच्छर काटने से मौत हो गई थी। 1923 मार्च को कायरो में मिशन के एक्सप्लोरर हॉवर्ड कार्टर 1939 में हॉटकिंस डिजीज नामक एक दिमागी बीमारी के कारण ख़त्म हो गए थे। एक्सकैवेशन के दौरान कई बार इस मम्मी के ऊपर मूवी बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह से शूटिंग बंद करना पड़ा था। जैसे फिल्म के हीरो का घोड़ा से गिर के बुरी तरह से घायल हो जाना। कार्टर से पहले कई आर्कियोलॉजिस्ट ये मकबरा को एक्सकैवेट करने का कोशिश किए थे। कोई सुसाइड कर लिए थे तो किसी की मौत हुआ था सांप काटने की वजह से। कई बार इजिप्ट गवर्नमेंट ने उस मम्मी को पिरामिड से बाहर निकल के म्यूज़ियम में रखने का कोशिश किया था, लेकिन हर बार कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ। इसके वजह से इजिप्ट गवर्नमेंट ने फ़िलहाल उस मम्मी को उसी पिरामिड में डाल दिया है ताकि टूतनखामेन का शांति भंग ना हो पाए, और जो आम जनता है उसके लिए ये प्रोहिबिटेड कर दिया गया। तो दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, दुनिया में ऐसा कई सारे चीज़ें हैं जिसको हम लोग शापित मानते हैं। एग्जाम्पल का बात किया जाएगा तो मैं पहले बताऊंगा द हार्ट ऑफ ओशन। ये एक हीरा था जो कि माना जाता है टाइटैनिक के अंदर जो रोज़ी था वो पहनी हुई थी। तो माना जाता है टाइटैनिक का ये जो घटना हुआ था, टाइटैनिक जो डूब गया था, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है ये शापित हीरा द हार्ट ऑफ ओशन। और भी कुछ पेंटिंग्स है जैसे कि द क्राइंग बॉय, द एंग्विस्ड मैन, द हैंड रेजिस्ट्स हिम। ये सारे जो कुछ हॉन्टेड्स पेंटिंग्स है, जो ये पेंटिंग को खरीदे थे या अपने घर पे रखे थे, वो लोग या तो अननेचुरल उन लोगों का डेथ हो गया या तो लोग पागल हो गए थे। तो ऐसे ही दुनिया में कुछ
सवाल तो है अलौकिक चीज़ों को लेके, लेकिन हम लोगों के पास, साइंस के पास जवाब शायद अब तक नहीं मिला।